देखो लास्ट क्लास के अंदर ना हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाले सवाल किए थे, याद है सभी को ना? और ना लगभग एक्सरसाइज हम फिनिश कर चुके थे, बस लास्ट के 2 ही सवाल बाकी रह गए थे। आज हम उन दोनों को खत्म करते हैं, फिर हम अगली एक्सरसाइज पर चलेंगे। चलिए अब सुनिए जरा ध्यान से, गेट बंद कर देना। क्वेश्चन नंबर 30 हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए जरा। नहीं 31 हो गया था, 30 और 32 बाकी था, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस ना हम एक बार सॉल्व कर रहे हैं। चलिए जी, आप सुनिए ध्यान से, सवाल है क्या? ठीक है, ध्यान देना जरा। देखो हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डज दिस लिमिट एग्जिस्ट। ये पहला ऐसा सवाल है जिसमें आपसे ये बोला गया है ए की क्या वैल्यू ली जाए ताकि ये फंक्शन की लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे। अब देखो ये सवाल करने के लिए ना थोड़ा सा समझदारी से काम करना पड़ेगा, और प्लीज़ मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो काम आप इस सवाल में करने जा रहे हैं अब तक ऐसा किसी सवाल में नहीं किया। तरीका तो सेम ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन इस बार आप लोगों को वैल्यू निकालनी है। तो सुनिए जरा ध्यान से क्या लिखा है। इफ fx इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1, 0 मॉड x माइनस 1, x लेस देन 0, तब ये यूज करना है, x इक्वल टू 0 ये यूज करना है, x ग्रेटर देन 0 तो आपको ये इस्तेमाल करना है। फॉर व्हाट वैल्यू लिखा है और साथ में ब्रैकेट में क्या लिखा है, s। इसका मतलब अगर वैल्यू है तो वैल्यू निकाल दो एक, और अगर बहुत सारी वैल्यूज है तो वैल्यूज निकाल दो। ऑफ a डज, ताकि ये लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट करे। तो अब देखते हैं आखिर ये वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, हम इसी के बारे में जिक्र करेंगे आज। चलो सबसे पहले ना फंक्शन को थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं। यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। आपका ये जो फंक्शन है वो फंक्शन है fx, और fx इज इक्वल टू में यहां पर लिखा हुआ दिस इज मॉड x प्लस 1 जब x लेस देन 0। याद है जब x लेस देन 0 होता है तो मॉड x को क्या लिखते हैं, माइनस x। तो आपको इसे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस x प्लस 1, लेकिन तब जब आपका x 0 से छोटा हो, और जब x 0 है तब फंक्शन की वैल्यू भी 0, तो ये तब जब x 0 के इक्वल हो, और अगर आपका x 0 से बड़ा है तब आपका मॉड x क्या होगा, प्लस का x, और लास्ट में क्या आएगा, माइनस 1। सबको ये चीज़ पता है ना, क्लियर एकदम? तो मैंने बस कुछ नहीं किया, वही था, मॉड हटा के इसको नेगेटिव फ्लेक्स लिख दिया और इसको क्या लिख दिया, पॉजिटिव x। अब मुझे ये पता करना है a की क्या क्या वैल्यू ली जाए ताकि ये वाली जो लिमिट है वो क्या करे, एग्जिस्ट। अब देखो एक सिंपल बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पता है इस सवाल को करने के लिए आप लोगों को ना a को पहले क्या लेना पड़ेगा, 1। a को 1 रखते हैं और फिर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों इक्वल आई तो बोल देंगे सर 1 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो आप बोलोगे a की वैल्यू 1 होगी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब a की वैल्यू 1 के बाद अब क्या लो, 2 रख के फिर निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालो राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों इक्वल तो आप बोल देना लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो a की वैल्यू 2 भी हो सकती है। फिर आप a की जगह पर क्या रखो, 3, फिर 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर वहां भी लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अगर इक्वल हुए तो आप बोलोगे सर a की वैल्यू क्या हो सकती है, 3। ऐसे करते 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 जितने नंबर है सब पे चेक कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा किस पर लिमिट एग्जिस्ट करे और किस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। क्या लगता है, कर लोगे ऐसा? नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर कोई 1-2 थोड़े ना, कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट। अब प्रॉब्लम ये आती है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका भी नहीं है भाई, करना तो यही पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये आती है सर इतने सारे नंबरों पे रख रख के आप कैसे चेक करोगे। इसके लिए निकालते हैं एक छोटा सा जुगाड़। जुगाड़ कुछ नहीं है, जितने भी नंबर्स हैं मैं उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। नंबर 1 सारे वो नंबर जो पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़े हैं। नंबर 2 सारे वो नंबर जो नेगेटिव है यानी कि 0 से छोटे हैं। और नंबर 3 खुद अकेला कौन, 0। और हम इसको 3 केसेस में डिस्कस करेंगे। पहले चेक करेंगे क्या ये लिमिट पॉजिटिव नंबर के लिए एग्जिस्ट करती है, फिर क्या ये लिमिट नेगेटिव नंबर के लिए एग्जिस्ट करती है, फिर क्या ये लिमिट 0 के लिए एग्जिस्ट करती है। और अगर तीनों के लिए एग्जिस्ट कर गई तो हम बोल देंगे a की हर वैल्यू के लिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर किसी के लिए नहीं करेगी तो हम बता देंगे इन नंबर्स के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो अब मेरी बात को ना जरा गौर से और ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं सवाल का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज केस फर्स्ट, सबसे पहला केस, और यहां पर लिख दिया इफ a इज ग्रेटर देन 0, मतलब हमने a को क्या ले लिया, पॉजिटिव। पहले हम पॉजिटिव नंबर्स के लिए चेक करें कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो उसके लिए मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड लिमिट को, और लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो आप यहां लिखेंगे लिमिट, इस जगह पर आ जाएगा x टेंड्स टू a, और लेफ्ट की बात करें तो साथ में क्या लगेगा, नेगेटिव, a नेगेटिव लगेगा। और यहां पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज fx एज इट इज,
अगले स्टेप में लिमिट्स की जगह पर लिमिट x टेंड्स टू a। मेरी बात ध्यान से सुनना, a 0 से बड़ा है। आप ना समझने के लिए अपनी मर्जी से मान लो a कितना ले लेते हैं 1, भाई 0 से बड़ा 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जो मन करे कोई भी नंबर ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने a को क्या ले लिया 1, क्योंकि वो 0 से बड़ा है। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है 1 से जरा सा पीछे आना, जरा सा पीछे आएंगे तो कितना होगा 0.9, लेकिन 0.9 किससे बड़ा है 0 से, और जब भी आपका नंबर 0 से बड़ा होगा आपको क्या यूज करना है x-1, तो आप fx की जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे x-1, और जैसे ही x की जगह a रखेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा a-1। पहले ये बताओ सबको मेरी बात समझ में आई, क्लियर एकदम। फिर दोबारा देखिए एक और चीज, अब मैं एक काम करता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट के बजाय राइट हैंड लिमिट निकालता हूं। तो अगर मैं यहां से राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो RHL, आप इसे लिखेंगे लिमिट की जगह पर लिमिट, फिर आ जाएगा x टेंड्स टू a पॉजिटिव, फिर से आप लिखेंगे f ऑफ x, फिर इक्वल टू में लिखिए लिमिट एज इट इज, फिर लिखेंगे x टेंड्स टू a, और अब की बार आपने a को तो 1 मान रखा है, 1 पॉजिटिव मतलब 1 से आगे, और 1 से आगे गए तो नंबर क्या हो गया 1.1, अभी भी वो 0 से बड़ा है, और जब भी 0 से बड़ा होगा आप क्या यूज करोगे x-1, तो फिर से fx की जगह यूज कर लिए x-1, जैसे ही x की जगह a रखेंगे आपका रिजल्ट क्या आएगा a-1, और आप चेक कर सकते हैं आराम से कि आपके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है। तो आप यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब आपकी ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है किसके लिए, फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर के लिए चेक होगी, सॉरी LHS इज इक्वल टू RHL। ठीक है, तो इसका मतलब आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं हेंस लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रही है फॉर ऑल, सारे के सारे a ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब ये सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए आपकी ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी। आई थिंक ये सभी लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा भाई, ठीक है, क्लियर है सबके लिए। अब आते हैं दूसरे वाले केस पर, क्या लगता है कौन सा केस 2 होना चाहिए, 0 ले लें या फिर नेगेटिव नंबर्स। चलो पहले नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं। अब केस 1 के बाद अब हम बात करते हैं केस 2 की, तो मैंने इस जगह पर लिख दिया दिस इज योर केस 2। केस 2 में ले लिया, अगर मान लीजिए आपका नंबर लेस देन 0 है। अब ऐसे में फिर से मैंने सोचा चलो निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने लिख दिया दिस इज लिमिट, और यहाँ आ गया x टेंड्स टू a नेगेटिव, और यहाँ पर हो गया fx, फिर से आप लिखेंगे दिस इज लिमिट, और फिर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, a 0 से छोटा है, चलो एक काम करते हैं a को मान लेते हैं -1, -1 नेगेटिव, इसका मतलब -1 से पहले, -1 से पहले जो भी नंबर होगा उसके पहले क्या होगा माइनस का 1.1, वो भी तो लेस देन 0 है, और जब भी आपकी वैल्यू x की लेस देन 0 होगी आप fx की जगह क्या यूज करोगे माइनस का x+1, और जैसे ही a को रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -a+1। तो इस तरह से मैंने आपके सामने निकाल दी लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही अब मुझे निकालनी पड़ेगी राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट के लिए मैं यहाँ लिखूंगा लिमिट, फिर से आ जाएगा x टेंड्स टू a पॉजिटिव, और ये रहा fx, फिर इक्वल टू में आ जाएगा लिमिट की जगह लिमिट, फिर आएगा x टेंड्स टू a, और a तो आपने क्या माना हुआ है -1, और -1 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, इससे थोड़ा सा आगे, इससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो क्या होगा माइनस का 0.9, जो कि अभी भी 0 से कैसा है छोटा, और जब भी x 0 से छोटा होगा आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा -x+1, और जैसे ही आप इसमें a रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a+1। तो ये रहा आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या आ गई राइट हैंड लिमिट, और दोनों ही वैल्यूज कैसी हैं इक्वल, तो आप फिर से लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये दोनों इक्वल हैं। इट मींस कि आपकी ये जो लिमिट है x टेंड्स टू a fx वो क्या करेगी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन अगर ये एग्जिस्ट कर रही है लेकिन किसके लिए, फॉर ऑल a लेस देन 0, मतलब आपकी ये जो लिमिट है एग्जिस्ट कर रही है फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड फॉर ऑल नेगेटिव नंबर्स। क्लियर है सभी के लिए। तो अब ये चीज अगर आप लोग समझ गए तो अब आती है आपके पास एक आखिरी कहानी, और वो सबसे लास्ट है, और वो क्या है 0 के लिए। चलो अब इसको भी देखते हैं ध्यान से। इस बार मैं इस जगह पर लिख देता हूं दिस इज योर केस नंबर 3, तीसरा केस। अब की बार मैंने ले लिया a इज इक्वल टू में 0, और a इज इक्वल टू 0 के लिए लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहां लिखते हैं लिमिट की जगह लिमिट x टेंड्स टू a, तो पता है ना कितना है 0, तो फिर a को 0 ही रख दो। यहां बोला था a 0 से बड़ा, 0 से बड़ा क्या 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इसलिए a रखा। यहां a 0 के बराबर, तो a की जगह 0 ही रख दिया, 0 नेगेटिव, और यहां पर क्या डाल दिया fx।
फिर इक्वल टू में आप इसे लिखेंगे लिमिट की जगह लिमिट, फिर x टेंड्स टू 0 एज इट इज। 0 नेगेटिव मतलब 0 से पीछे, और 0 से पीछे मतलब 0 से छोटे के लिए क्या यूज करोगे, माइनस एक्स प्लस 1, तो इसे लिखेंगे माइनस का x प्लस में 1, और जैसे ही x को 0 रखोगे आपका आंसर आएगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू में 1। तो ये आपके पास आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये रही हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकाल लेते हैं किसको, राइट हैंड लिमिट को। तो उसके लिए मैंने यहां पर लिख दिया दिस इज RHL राइट हैंड लिमिट, और आप इसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये रहा fx, फिर इक्वल टू में आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़े पर क्या यूज करोगे, x माइनस 1, और जैसे ही x को 0 रखोगे 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। ये वैल्यू सेम नहीं आई, मतलब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इट मीन्स कि आपकी ये जो लिमिट है ना x टेंड्स टू a fx, ये वाली लिमिट क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और वो भी किस पर, जब x कितना है 0, या फिर यूं कहिए कि जब आपका a कितना है 0। तो अब आप क्या बोलोगे, इन्होंने बोला a की कौन सी वैल्यू के लिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, आप बोलोगे दिस लिमिट एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a एक्सेप्ट 0। समझ गए ना। तो ये लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, आप पहले इसे नोट कर लीजिए, आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, और इसे लिख लीजिए फिर आगे की बात करें। हाँ, एक्सेप्ट 0।
लिख लिया सभी ने भाई इसको? जल्दी कंप्लीट कीजिए। कर लिया सबने कंप्लीट यहाँ तक? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सुनो, हो गया? लिख लिया? अच्छा ठीक है, लिख लीजिए। तो नीचे ना एक लाइन लिख लेते हैं सबसे पहले, और वो लाइन यही रहेगी कि आपकी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी सभी वैल्यूज ऑफ ए के लिए एक्सेप्ट 0। लिखिए जरा, लिमिट x टेंड्स टू a fx, लिमिट x टेंड्स टू a fx exist for all values of a, limit x tends to a fx, मतलब ये चीज exist for all value of a, for all values of a except 0, except 0, 0 को छोड़ के लिए सभी के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। चलें आगे की तरफ, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट एक और सवाल पर। हम 31 कर चुके थे, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 32। इस 32 के अंदर भी देखते हैं जरा क्या है और कैसे दिया गया, फिर आगे की बातें डिस्कस करेंगे। अब यहां पर देखिए जरा क्या लिखा है, गौर से समझना। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल देखिए लिखा क्या है, fx एक फंक्शन है। चलो जो फंक्शन दिया गया है, भाई बातें नहीं, ध्यान दीजिए इधर। वो फंक्शन आपके पास ये रहा, और क्या फंक्शन दे रखा है, दिस इज m x का स्क्वायर प्लस में दिस इज n। यहां पर आपके पास लिखा है nx और फिर प्लस में यहां पर m, और फिर यहां पर आ गया nx का क्यूब और प्लस में दिस इज m एज इट इज। यहां पर लिखा है इफ x इज लेस देन 0, ये लिखा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, और यहां पर लिखा है x ग्रेटर देन 1। फॉर व्हाट इंटीजर्स m और n, कह रहे m और n हम क्या लें ताकि जो लिमिट है दोनों की दोनों x टेंड्स टू 0 fx और x टेंड्स टू 1 fx ये क्या हो, एग्जिस्ट हो। अब चलिए सुनिए ध्यान से, इस बार हमें m और n पता करना है क्या लिया जाए ताकि लिमिट एग्जिस्ट करे। अब देखते हैं जरा क्या कहानी है इसकी, गौर से सुनना भाई। सबसे पहले ना हम 0 के लिए बात करने जा रहे हैं। मैं करने जा रहा हूं फॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। हमें देखना है m और n कितना ले ताकि ये वाली लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट। आप बोलोगे सर ये लिमिट अगर आप चाहते हो एग्जिस्ट करे तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट कैसे आनी चाहिए, इक्वल। चलो देखते हैं जरा क्या होता है। मैंने सोचा पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, उसके लिए मैंने इसे लिख दिया लिमिट, यहां पर आ गया x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और ये रहा fx इक्वल टू में आप इसे लिखेंगे लिमिट, फिर यहां पर आएगा x टेंड्स टू 0। अच्छा 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटे के लिए क्या यूज करना है, mx का स्क्वायर और प्लस में n, और जैसे ही आप x को 0 रखोगे आप यहां पर लिख पाएंगे 0 प्लस में n, इसका मतलब आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। ये तो बात समझ में गए सब लोग। अब ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के बाद अब मैं यहां पर निकाल देता हूं राइट हैंड लिमिट इस जगह पर। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आप लिखेंगे RHL। राइट हैंड लिमिट के लिए आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और यहां पर fx, फिर इक्वल टू में आ जाएगा लिमिट, फिर लिखेंगे x टेंड्स टू 0, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़े के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा nx प्लस में m, और x को जैसे ही 0 रखोगे तो फिर से आ जाएगा 0 प्लस m, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, m। अब मेरी बात सुनो, मैं ये चाहता हूं कि ये लिमिट एग्जिस्ट करे, उसके लिए मुझे n और m क्या लेना चाहिए, इक्वल। भाई जब दोनों इक्वल रहेंगे तभी तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल रहेगी। इसका मतलब आप कह सकते हो सर ये लिमिट ना हमेशा एग्जिस्ट करेगी हर नंबर के लिए, बस वो नंबर m और n दोनों को क्या कर दे, इक्वल। मतलब अगर आप n को 10 लेते हो तो m भी कितना लेना पड़ेगा, 10। इसका मतलब आप यहां पर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगी किसके लिए, फॉर, या फिर लिख देंगे एग्जिस्ट इफ, अगर m किसके बराबर होगा, n के बराबर। ध्यान रखिए बात सभी को, आप इसे लिख लीजिए। ये आपका पहले पार्ट का जवाब आ गया। फिर सेकंड पार्ट को देखते हैं इसके।
लिख लिया सबने यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं ज़रा, अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। इसका सेकंड पार्ट मैं अब इसे हटा रहा हूँ यहाँ से भाई, अब सेकंड पार्ट की तरफ आ रहे हैं, मैं इसे रब करता हूँ। अब सेकंड वाले पार्ट में इन्होंने बोला है लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एग्जिस्ट करे, उसके लिए क्या होना चाहिए, m और n। तो इसको भी ज़रा निकालते हैं और तरीका वही रहेगा जो अभी आपने यूज़ किया। चलो शुरू करते हैं इसको। अब इस सवाल में आप यहाँ पर लिखेंगे दिस इज फॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। अब हमें इसे चेक करना है, इसके लिए भी ना मैं एक काम करता हूँ, पहले निकालता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और यहाँ पर लिखेंगे fx, फिर इक्वल टू में आ जाएगा दिस इज अगेन लिमिट x टेंड्स टू 1। अब सुनना ध्यान से, 1 नेगेटिव का मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए क्या यूज़ करोगे, nx प्लस m। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज nx और प्लस में m। आप x की जगह 1 रखिए, तो जैसे ही x को 1 रखेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा n प्लस में m। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट आपको निकालनी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे RHL, और आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ये रहा fx, इक्वल टू में आ जाएगा दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1। 1 पॉजिटिव का मतलब है एक से बड़ा, और एक से बड़े के लिए आपको ये यूज़ करना है, और ये आपके पास कितना लिखा है nx क्यूब और प्लस में m। आप x को 1 रखेंगे तो ये रहा n इंटू में 1 का क्यूब प्लस में m। आपका आंसर फिर से कितना आ गया, n प्लस m। अब आप देखना ज़रा, ये तो ऑलरेडी सेम आ रहे हैं, और अगर ये सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कितनी है, राइट हैंड लिमिट। इसका मीनिंग ये हो गया कि इन्होंने बोला कि आप ये बताओ कि आपकी क्या m और n ली जाए ताकि ये दोनों इक्वल रहें। आप बोलो m और n कुछ भी ले लो, ये हमेशा दोनों के दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, क्योंकि m प्लस n इसमें और m प्लस n उसमें, दोनों कैसे होंगे, बिल्कुल सेम। तो इस मीन्स कि आप बोल सकते हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m एंड n, जो आपकी लिमिट है x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट, ये वाली लिमिट हमेशा ही क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है सभी के लिए? आप इसे लिख लीजिए, ये इसी का सेकंड वाला पार्ट था। लिख लिया सभी ने यहाँ तक? अब भाई सुनो आवाज़ नहीं, देखिए ध्यान से। पता है अब आप लोगों की ना ये वाली एक्सरसाइज हो गई ख़त्म, पूरी लिमिट्स पूरी की पूरी ही फिनिश हो गई यहाँ से। अब प्लीज़ सब लोग ना ध्यान देना, अब हम ना इसके आगे की बात डिस्कस करने जा रहे हैं, और सब लोगों का फोकस ना बोर्ड की तरफ होना चाहिए। अब जो सवाल करने जा रहे हैं वो छोटे, ईजी, आसान और एक बहुत बेसिक सा सवाल है। अब वो क्या है देखिए, हमारी किताब में ना बुक के सबसे एंड में, सबसे आखिर में ना एक और एक्सरसाइज ऐड की गई है जिसे बोलते हैं, वो इसमें है नहीं शायद से, सप्लीमेंट्री, वो दे नहीं रखी शायद से, मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी।
ये रहा सप्लीमेंट्री मटेरियल, और अपना हमें इसी के बारे में बात करनी है। चलो भाई अब इधर ध्यान देना, सुनो। अब ये एक्सरसाइज ना बहुत आसान है और ये फटाफट खत्म हो जाएगी। ये सप्लीमेंट्री है जिसे बाद में ऐड किया। देखो, लिमिट्स इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। आप पहले हेडिंग लिख लीजिए, लिमिट्स इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। लिमिट्स इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। चैप्टर 12 का ही है। मेरी बात सुनना ध्यान से। यहां पर ना थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बता रखा है, थोड़ा सा लॉगरिथमिक फंक्शन बता रखा है, फिर एक थ्योरम, फिर दूसरी थ्योरम, और फिर शुरू हो गए हमारे सवाल। पता है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको रिलेशन फंक्शन में पढ़ा है। यहाँ बहुत थोड़ा सा दे रखा है। अभी ना मैं आप लोगों के सामने इन फंक्शंस के बारे में नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये करूंगा तो फिर ये पूरी क्लास ही चली जाएगी। अभी हम सिर्फ फंक्शंस के फॉर्मूले और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, और ये क्लास पूरी की पूरी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। सब लोग ध्यान देना भाई, सभी जन सुनिए ध्यान से। अब मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ, हम लोगों को ना यहाँ से शुरुआत करनी। एक सिंपल सी चीज़, ध्यान देना सब लोग, सुनो। पता है, अगर कभी भी आप लोगों के सामने इस तरह से लिखा हो e की पावर x, ध्यान देना भाई, छोटे फॉर्मूले फटाफट खत्म हो जाएगी, पूरी एक्सरसाइज ही हो जाएगी। -1 अपॉन में यहां लिखा हो x, और इस जगह पर आपके पास लिखा हो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, तो हमेशा इसका आंसर 1 होगा। ये सिर्फ तब होगा जब ये और ये तीनों कैसे हो, बिल्कुल सेम। दैट्स इट, बस आप इसको डायरेक्टली याद रखोगे इस तरह से। इसका एक और दूसरा फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है, नंबर 2 सेकंड। वो फॉर्मूला ये है कि अगर आपके सामने लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां पर आपके पास लिखा हो लॉग, ब्रैकेट में लिखा हो 1 + x, और अपॉन में भी लिखा हो x, तो इसका भी आंसर कितना आता है, 1। अब ये दो फॉर्मूले, एक एक्सपोनेंशियल का और एक किसका, लॉगरिथमिक का, और पूरी एक्सरसाइज इसी के बेस पे खत्म हो जाएगी। आप पहले इन दोनों को लिखो, फिर मैं आपको सवाल स्टार्ट करवाता हूं। अब सभी लोग ना ध्यान से सुनना, ये सवाल कैसे करने हैं, और याद रखना इसकी वैल्यू 1 तब होगी जब ये भी x, ये भी x, ये भी x, यानी कि तीनों कैसे हो, बिल्कुल सेम। अब देखते रहना सवाल कितने ज़्यादा आसान है। मैं आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं, आज तो हम यही वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। एंड में करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, चैप्टर के एंड में। ये रहा आपके सामने एक एग्जाम्पल, मैं पहले इसको थोड़ा सा बड़ा ही कर देता हूँ। ये है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5, ये 5वां एग्जाम्पल है जो अब हम करने जा रहे हैं। यहां पर दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ना यहीं पे आपके सामने ये सवाल लिखा है, और प्लीज बातें नहीं, ध्यान दीजिए। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। सवाल हमारे पास क्या लिखा है, लिमिट, इस जगह पर लिखा हुआ है x टेंड्स टू 0, e की पावर क्या लिखी है, 3x, -1 अपॉन में x, ये आपका क्वेश्चन। मैं इसे 1 लिख देता अगर ये तीनों कैसे होते, सेम। अब ये तीनों सेम नहीं है, तो मैंने एक छोटा सा काम किया। ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, e की पावर 3x - 1 अपॉन में x है, मैंने एक काम किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से क्या कर दिया, डिवाइड, और यहाँ पे भी दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई। अब ये पूरा चेक कर लो, ये पूरा क्या बन गया, फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप इसे क्या बोलोगे, 1, और अगर ये 1 हुआ तो आप इसे लिखेंगे 1 × में 3, इसलिए आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3। दिस इज द आंसर, आप इसे लिख लीजिए। ठीक है भाई,
समझ गए ना? आगे सभी को समझ में ये? तो ये बड़ा आसान सा सवाल था और याद रखना तीनों सेम होने चाहिए। चलिए भाई अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट लिख लिया सभी ने ना? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन इसके बाद एग्जाम्पल 5 के बाद ये रहा एग्जाम्पल नंबर 6। अब ये छठे एग्जाम्पल को देखिए ध्यान से, ये भी उसी लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या है, और इसमें एक पुराना लॉजिक भी यूज होगा। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है सवाल में, हमारे पास लिखा हुआ है दिस इज लिमिट, फिर ये है x टेंड्स टू 0, यहां लिखा है e की पावर x माइनस साइन x माइनस 1 अपॉन में x। मैंने ना एक काम किया, इसको ना थोड़ा एडजस्ट करना स्टार्ट किया। इसे लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो e की पावर x है उसे ऐसे ही रहने देते हैं और -1 यहां ले लेते हैं और माइनस में जो साइन x है वो एज इट इज यहां रहने देते हैं। अब ये जो नीचे x लिखा है इसके नीचे अलग डाल देते हैं और इसके नीचे अलग डाल देते हैं। ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। और दो चीजें माइनस में, हमें पता है सबकी लिमिट्स कैसी होगी, अलग अलग। आप पहली वाली टर्म की लिमिट अलग लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ये अलग हो जाएगा। और माइनस में इसे भी अलग लिखोगे तो आप इसे लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे आप लिखेंगे साइन ऑफ x अपॉन में x। कोई जानता है इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो आप इसे लिखेंगे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। लिख लिया भाई सभी ने? इसको समझ में आ गया? क्वेश्चन आसान था। अब हम आते हैं अगले एक और एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 7, 7वां एग्जाम्पल। देखिए जरा ये 7th क्वेश्चन क्या है 7वें एग्जाम्पल में, ये भी बिल्कुल उसी लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार प्लीज ध्यान दीजिएगा जरा। देखो इसमें ना हमारा ये जो सवाल है, लिमिट, पीछे बातें मत करो, ध्यान दो उधर, x टेंड्स टू 1, ये लिखा हुआ है log x अपॉन में x माइनस 1। अच्छा नीचे छोटा सा क्या लिखा है, e। एक बात याद सुन लेना, आपके सामने log x लिखा हो और नीचे छोटा सा e हो, या फिर सिंपली log x लिखा हो, दोनों बातें सेम है, ठीक है ना? क्योंकि ना इसको लिखने का एक तरीका होता है, मैं बताता हूं। ये जो log x है ना, log x अपॉन में e, इसका एक तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है log x अपॉन में log e। log e की ना वैल्यू कितनी होती है, 1, इसलिए ये और ये क्या हो जाते हैं, बराबर। हालांकि आपको इससे कोई परेशान नहीं होना, मैंने बस बता दिया वो e लिखा है, e लिखा हो ना लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अंडरस्टूड है। तो मैं अगर चाहूं तो ये e यहां से हटा सकता हूं या फिर ऐसे भी रहने देते। तो एक काम करते हैं, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सुनो, सबको पता है सर log दिखाई दे रहा है तो पक्का log वाला ही फॉर्मूला यूज होगा, और आपने अभी भी हमें बताया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां पर लिखा हो log 1 प्लस में x अपॉन में x, तो इसका आंसर कितना होता है, 1। लेकिन ये फॉर्मूला मैं तब लगा पाऊंगा जब नीचे कितनी टर्म होगी, एक सिंगल टर्म। यहां नीचे सिंगल टर्म नहीं है, कैसी टर्म है, डबल। तो एक काम करते हैं, नीचे वाली टर्म को कुछ मान लेते हैं। तो मैंने एक काम किया, यहां से पुट कर दिया, इस चीज को पुट कर लिया, x माइनस 1 को क्या मान लिया मैंने, y। तो अगर मैं यहां से x निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, y प्लस 1। तो एक काम आगे की तरफ आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो सवाल लिखा है लिमिट एज इट इज, ये जो x है आप x की जगह पर क्या लिख दो, y प्लस 1 टेंड्स टू, यहां पर भी 1, ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इधर आप लिख दीजिए log ब्रैकेट x की जगह x की वैल्यू वो कितनी है, y प्लस 1, और नीचे की तरफ आपने इसे y माना था तो यहां पर क्या लिख दो, y। तो क्या मैं अगर चाहूं तो इसे ऐसे लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं लिमिट, इसे लिख देता हूं y टेंड्स टू 0, ऊपर आपके पास बचा है log, जो y प्लस 1 है उसे लिख देते हैं 1 प्लस y, और नीचे वाली टर्म जो है वो गई y। अब देखना है तो पूरे का पूरा ही मैच कर गया, और अगर ये पूरा मैच कर गया तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 1, तो इसलिए इसका आंसर 1 आएगा।
लिख लिया भाई सभी लोगों ने इसको? समझ में आ गया ना सबको? अब देखो एग्जाम्पल तो हो गए खत्म, अब आपके पास क्या बचती है? एक्सरसाइज। तो अब हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। लिख लिया सभी ने? और ना अब ये 15 मिनट बाकी हैं और इस 15 मिनट में एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी भाई। छोटी सी एक्सरसाइज है, फटाफट करते हैं, 15 मिनट भी नहीं, कम ही है। ओके, एक्सरसाइज 13.2। आवाज़ नहीं प्लीज़, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये वाला सवाल देखना, अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दूं और ये 4, तो ये पूरे का पूरा कितना हो गया? 1। आंसर 4। मैं ये सवाल करा चुका हूँ, इसलिए मैं फर्स्ट को तो छोड़ ही देता हूँ। अब आ जाइए सेकंड वाले क्वेश्चन पर। ये भी बहुत आसान है, एक बार इसे भी देखते हैं। अच्छा, साथ में इसका आंसर भी ले लेते हैं। ये इसका आंसर है, देखते हैं ये रिजल्ट आता है कि नहीं आता। ध्यान देना सब लोग, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं इसके सॉल्यूशन की। आपका जो सवाल है वो लिखा है लिमिट, फिर यहाँ लिखा है x टेंड्स टू 0 e की पावर 2 प्लस एक्स माइनस e की पावर 2 और अपॉन में यहाँ पर x। तो यहाँ लिमिट की जगह पर लिमिट रहने दो, x टेंड्स टू 0 एज इट इज। इसे मैं e की पावर 2 इंटू e की पावर x लिख सकता हूँ, और माइनस में e की पावर 2 एज इट इज, और इस पूरी टर्म के नीचे क्या आ जाएगा? x। इसके अगले स्टेप पर जब आप आओगे तो आप इसे लिखोगे लिमिट एज इट इज। ये हो गया x टेंड्स टू 0, ऊपर से e का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो e की पावर x माइनस में 1, और नीचे यहाँ पर क्या बचेगा? x। अच्छा, लिमिट में याद है ना जो कांस्टेंट है वो कहाँ जाता है? बाहर। तो आप e का स्क्वायर कर लीजिए बाहर की तरफ, और ब्रैकेट में आपके पास बचेगा लिमिट, यहाँ पर हो जाएगा x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस में 1 अपॉन में x, और ये पूरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1, तो यहाँ पर हो जाएगा e का स्क्वायर इंटू में 1। इट मीन्स हमारा फाइनल आंसर e स्क्वायर। अच्छा, एक बात सुनो, e की ना एक वैल्यू होती है और वो होती है 2.71। इट इज़ अ नंबर, और ये भी ना याद हो तो सिर्फ इतना याद रखना, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, ये सिर्फ एक प्योर नंबर है। ये नंबर है तो इसलिए आप इसे बाहर ला सकते हैं। ठीक है, इसे लिख लीजिए, ये आपका सवाल खत्म हो गया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन, लिख लिया सभी लोगों ने? इसको कर लिया कंप्लीट? ठीक है, ये सवाल सब लोगों को समझ में आ गया होगा। आप ऐसा सवाल मिलेगा तो आराम से कर सकते हैं, कर लेंगे ना आप लोग? लिख लो पहले इसको जल्दी, फिर चलते हैं आगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें फिर। हो गया भाई, सबने लिख लिया पीछे? अब सुनो, अगला जो सवाल आता है, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना, इसके जैसा एक सवाल है वो आप लोगों को खुद करना होगा। अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, और ये रहा सवाल। ध्यान से देखिए क्या लिखा है सवाल में। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल में लिखा है लिमिट, ध्यान दो भाई, x टेंड्स टू 5, ऊपर है e की पावर x माइनस e की पावर 5, और नीचे लिखा है x माइनस 5। अच्छा, मुझे तो पता है सर उसमें e दिख रहा है, तो पक्का यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, और इसका आंसर कितना होता है? 1। लेकिन ये तब होगा ना जब नीचे वाली टर्म एक सिंगल टर्म हो। यहाँ नीचे कितनी टर्म है? डबल टर्म। तो इसे सिंगल बनाना बड़ा आसान है। आप उसके लिए एक काम कीजिए, इस वाली टर्म को कुछ पुट कर लो। चलो मैंने इसको पुट कर दिया, x माइनस 5 को क्या मान लिया? y। तो आप यहाँ से x निकाल सकते हैं, x कितना आ जाएगा? y प्लस में 5। अब आप उठा के यहाँ रख दीजिए, लिमिट की जगह लिमिट, x की जगह रखेंगे y प्लस में 5। ये देखो x था इसलिए रख दिया, टेंड्स टू 5 e की पावर x, x कितना है? y प्लस 5, तो इसे भी लिखेंगे y प्लस 5 माइनस e की पावर 5, और नीचे वाली जो टर्म है इसी को तो आपने क्या माना था? y। अब देखो 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या मैं इसे चाहूं तो ऐसे लिख दूं इस तरह से, लिमिट्स की जगह लिमिट y टेंड्स टू 0, e की पावर y प्लस 5 को लिख देते हैं e की पावर y इंटू e की पावर 5 माइनस e की पावर 5 अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा? y। ठीक है ना भाई, बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी। पूरे में से e की पावर 5 को कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, आपके पास बचेगा क्या? लिमिट y टेंड्स टू 0 e की पावर y माइनस 1 अपॉन y, और ये पूरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो गया? 1। तो e की पावर 5 इंटू 1, योर फाइनल आंसर इज e रेज टू द पावर 5। यही हमारा आंसर है। ठीक है, लिख लीजिए।
लिख लिया तक सबने ना? तो भाई एक बात बताइए, अगर आपने थर्ड क्वेश्चन समझ लिया तो बिल्कुल जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जैक्टली सेम कौन है? 5 सेम ही तो एकदम, तो कर लोगे आप इसे। तो थर्ड की तरह ही 5 है, बस यहाँ 5 था और यहाँ पर क्या लिखा है? 3। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भाई बातें नहीं, चौथा सवाल ध्यान से देखिए जरा क्या लिखा है। इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है। अब इस सवाल के अंदर यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन में x। अब आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया था ये तीनों सेम होंगे तो ये 1 होगा, यहाँ तो साइन है नीचे साइन नहीं है। तो मैंने क्या किया, इनको एडजस्ट करने के लिए एक काम किया, ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर साइन x माइनस 1, ऊपर यहाँ साइन x है इसलिए मैंने ना इसको साइन x से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन x से क्या कर दिया? डिवाइड। कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई भी क्या डिवाइड भी, मगर ये वाला x कहाँ जाएगा? ये वाला x मैंने कहाँ भेज दिया? इसके नीचे। अब ये दो चीजें बन गई ना, पहली और ये वाली दूसरी, और दोनों की लिमिट क्या करते हैं? अलग अलग। तो पहले की लिमिट अलग लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर साइन x माइनस 1 अपॉन x, ये अलग हो गया। अच्छा इसमें दोनों तरफ साइन ले भी लूं तो ये हो जाएगा साइन x, और साइन 0 कितना हो गया? 0। और यहां पर भी लिमिट लगा दीजिए तो आप इसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा साइन x अपॉन में x। अच्छा इसकी वैल्यू फॉर्मूले से क्या हो गई? 1, और ये भी कितना हो गया? 1। हमारा आंसर आ गया 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1। हो गया यहाँ तक? लिख चुके सब लोग ना इसको? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चले आगे? अच्छा ठीक है भाई। ठीक है भाई, अगला सवाल अब देखते हैं, करें स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा फिफ्थ मैंने बता दिया, थर्ड की तरह होगा, छोड़ देते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, ये छठा सवाल। अच्छा इनमें ले दे करके अगर कोई सवाल थोड़ा सा बड़ा है, जरा सा एकदम, तो वो यही वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम थोड़ा सा। अब ये क्या है देखिए जरा यहां पर। देखो भाई सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं यहां से। सवाल में आपके पास लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये है x e की पावर x माइनस में 1 अपॉन में यहां पर लिखा है 1 माइनस कॉस x। आपको याद होगा मैंने कहा था ऐसी सिचुएशन में हम रेशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मैंने ना यही सेम सवाल उठाया और इसको एज इट इज रखा। लिमिट की जगह पर लिमिट x टेंड्स टू 0, x को x रहने देते हैं, e की पावर x माइनस में 1 और नीचे आपके पास लिखा है 1 माइनस में cos x। तो 1 माइनस कॉस एक्स एज इट इज, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर ले लिया और नीचे भी ले लिया 1 प्लस में कॉस ऑफ एक्स और ब्रैकेट क्लोज। इसके अगले स्टेप पर जब आप आते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं लिमिट की जगह पर लिमिट x टेंड्स टू 0। एक काम करते हैं, इसे लिखते हैं e की पावर x माइनस 1 और ये वाला x एज इट इज। यहां पर आपके पास बच रहा है 1 प्लस में कॉस ऑफ x, ऐसे ही रहने दो, अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसके नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिखेंगे लिमिट एज इट इज x टेंड्स टू 0। ये लिख लेने के बाद अब मैं इसे लिख देता हूं x e की पावर x माइनस में 1 इंटू में 1 प्लस में कॉस ऑफ x और जो नीचे बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसे मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज साइन स्क्वायर x। अब देखो मुझे ना फॉर्मूला बनाना है, तो पता है इसके नीचे किसको डिवाइड करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर को, और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से। तो एक एक्स से एक एक्स क्या हो गया कैंसिल। अब देखो पूरा सवाल अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। और कैसे होगा मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, ध्यान देना जरा, सुनते रहना सब लोग। मैं इसे अब लिखने जा रहा हूँ लिमिट, ये रहा x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 और ये जो एक x बचा ना वो मैं इसके नीचे ही लिख देता हूँ और ब्रैकेट कर देता हूँ क्लोज। फिर दूसरी टर्म ये नीचे वाली,
तो इसके नीचे ऊपर की लिमिट अलग लगेगी, तो ऊपर वाली लिमिट को अलग लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये रहा 1 प्लस में cos x, ब्रैकेट क्लोज, इसके लिमिट अलग, और जो टर्म नीचे है वो अलग लिख देते हैं, आप इसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये रहा sin x अपॉन में x, और पूरे पे ही क्या डाल देते हैं, स्क्वायर। अच्छा, फॉर्मूले से ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो आप इसे लिख सकते हैं 1, ब्रैकेट में x टेंड्स टू 0 यहाँ रखिए, तो 1 प्लस में cos 0, और अपॉन में ये भी हो गया 1 इसका स्क्वायर, तो आप लिखोगे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू में 2, तो हमारा आंसर 2 ही आएगा भाई। इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। लिख लिया सभी लोगों ने इसको? चलो भाई, अब ध्यान देना जरा, कर चुके सब लोग कंप्लीट इस चीज को। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला ये सवाल एक बार देखना ध्यान से, आवाज नहीं प्लीज। मैंने कहा था जब ये तीनों सेम होते हैं तब वैल्यू क्या होती है, 1। मैंने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। अब ये पूरा ही फॉर्मूला बन के कितना हो गया, 1, और 1 इंटू 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2। तो ये छोड़ देता हूँ, ये आप खुद ही कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा ये वाला, इससे आप देखिए ये तो और भी ज्यादा आसान है। अब इसमें क्या लिखा है देखिए, दो चीजें हैं, ऊपर भी टर्म है और नीचे भी। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए जरा। ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आपके पास लिखा है log ऑफ दिस इज 1 प्लस x का क्यूब, और नीचे आपके पास लिखा है दिस इज साइन क्यूब ऑफ x एज इट इज। एक काम करते हैं, ऊपर और नीचे ना x क्यूब से डिवाइड कर देते हैं, तो आप इसे लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये रहा log, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस x का क्यूब, ऊपर भी x के क्यूब से डिवाइड किया और नीचे भी। ऐसा मैंने क्यों किया, कोई बता सकता है? ताकि नीचे इसका फॉर्मूला बन जाए। और फिर दोनों के लिमिट्स अलग अलग, ऊपर की लिमिट आप अलग लेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये रहा log ऑफ 1 प्लस x का क्यूब अपॉन में x क्यूब, ये ऊपर की लिमिट अलग, इसका फॉर्मूला अलग तैयार। नीचे की बात करेंगे तो आप इसे भी लिखेंगे लिमिट, फिर आ जाएगा x टेंड्स टू 0, और यहां पर हो जाएगा साइन x अपॉन x, इस पूरे पर भी क्या आ जाएगा, क्यूब। अब आप सबको पता है ये भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 और नीचे भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 का क्यूब, योर फाइनल आंसर इज 1। तो इस तरह से आपका ये सवाल भी खत्म और आपकी एक्सरसाइज फिनिश। कहा था ना खत्म हो जाएगी। तो ठीक है भाई, एनसीईआरटी से लिमिट्स पूरी की पूरी फिनिश, बाकी की चीजें फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।